शुक्रवार व्रत कथा को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार शुक्रवार के व्रत की विधि बताने वाली हूँ। तो आप पहले विधि को ध्यान पूर्वक सुन लें। शुक्रवार को प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप माँ के सामने व्रत का संकल्प लें कि मैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के व्रत करूंगी या करूंगा। फिर उसके बाद आपको घर के पूजन स्थल को साफ करना है और वहां पर माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करना है। गुलाबी और सफेद रंग के वस्त्र और पुष्पों से माता लक्ष्मी की पूजन करनी है। दीपक जलाना है। दीपक यहाँ पर आपको गाय के शुद्ध देसी घी से ही जलाना है। अगर गाय का शुद्ध देसी घी ना मिले तो आप अन्य देसी घी से भी दीपक जला सकते हैं, क्योंकि शुद्ध देसी घी का दीपक सर्वोत्तम माना जाता है। पूजन सामग्री में आपको गुलाब के फूल, कमलगट्टा, पंचामृत, गंगाजल, लाल चूड़ी, सिंदूर, अक्षत, रोली, मिठाई, खीर, सफेद मावे के लड्डू या नारियल या बताशे भी रख सकते हैं। अगर आपने खीर बनाई है तो आप खीर रख सकते हैं, और अगर खीर नहीं बनाई है तो आप सफेद रंग का कोई भी मीठा भोग में रख सकते हैं। व्रत के बाद आपको माता लक्ष्मी की व्रत कथा कहनी है, या अगर आप कह नहीं सकते, आप पुस्तक पढ़ नहीं सकते, तो आप वीडियो चला करके भी छोड़ सकते हैं। आपको बस श्रद्धा पूर्वक माँ लक्ष्मी की व्रत कथा का श्रवण करना है। कथा के बाद आपको श्री माता लक्ष्मी जी की आरती करनी है। आरती के बाद आपको प्रसाद सबको बांटना है। फिर उसके बाद आपको भोजन करना है। भोजन में एक यहाँ विशेष नियम है, यदि हो सके तो आप इस दिन सफेद वस्तु का ही सेवन करें, क्योंकि ये सबसे उत्तम मानी गई है। शुक्र का ग्रह है, जो शुक्र ग्रह है वो सफेद रंग से अति प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए आपको भोजन में सफेद वस्तु का ही सेवन करना है। और इसमें आपको नमक का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सके तो आप नमक का सेवन ना करें। अब मैं आपको शुक्रवार व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। बहुत ही छोटी कथा है। मैं यहाँ पर 2 कथा लेकर के आई हूँ, तो आप दोनों कथाओं को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो अत्यंत धर्मात्मा था, परंतु उसके जीवन में अत्यधिक दरिद्रता थी। कभी कभी तो उन्हें अन्न भी नसीब नहीं होता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा कि हे स्वामी, जब हमारे सारे प्रयास निष्फल हो गए हैं तो क्यों न किसी देवी देवता का व्रत करके अपना भाग्य आजमाएं। ब्राह्मण इस बात से सहमत हुआ और दोनों ने माता लक्ष्मी का व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने हर शुक्रवार को उपवास रखा, माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा की और व्रत कथा सुनने लगे। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। उनके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। एक दिन एक सेठ उनके घर आया और बोला कि मैंने स्वप्न में माता लक्ष्मी को देखा है। उन्होंने मुझे यहाँ आने को कहा। ये कुछ धन और वस्त्र में लेकर के आया हूँ, इन्हें आप स्वीकार करें। ब्राह्मण दंपत्ति स्तब्ध रह गए। ये सब माँ लक्ष्मी की ही कृपा थी। कुछ ही महीनों में वे संपन्न हो गए। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा भाग दान कर दिया और लोगों की सेवा में लग गए। तो माँ लक्ष्मी के व्रत की कृपा से ब्राह्मण और ब्राह्मणी का ये जीवन सुधर गया और घर में धन की बाढ़ सी आ गई, और इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग करके अंत में परलोक को प्राप्त हुए, वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। अब मैं यहाँ आपको एक अहंकारी सेठ की कथा सुनाने वाली हूँ। एक सेठ नगर में एक अत्यंत अमीर सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, परंतु वो बहुत ही ज्यादा घमंडी था। वो किसी पर दया भी नहीं दिखाता था। वो कभी किसी निर्धन की सहायता भी नहीं करता था और ना ही किसी देवी देवता की पूजा करता था। एक बार उस सेठ की पत्नी ने सेठ से कहा कि
हम किसी भी भगवान का पूजा पाठ नहीं करते, नहीं कोई हम दान धर्म करते, तो क्यों ना हम शुक्रवार का व्रत करें। और ये व्रत माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो इससे हमारे घर में और भी अन्न और धन का भंडार भर जाएगा, हमें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। तो सेठ ने हंसते हुए कहा कि जिसके पास सब कुछ है उसे व्रत करने की क्या जरूरत है। तो सेठ ने इस व्रत का मजाक उड़ाया, जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो गई। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरने लगा, घर की स्थिति खराब होने लगी, नौकर चाकर घर छोड़कर चले गए और वह भिखारी जैसा बन गया। तभी एक दिन एक साधु उसके द्वार पर आया और बोला कि ए सेठ, तुम शुक्रवार का व्रत करो, माँ लक्ष्मी की कृपा तुम पर फिर से बरसने लगेगी, माँ लक्ष्मी तुम पर प्रसन्न होगी। सेठ ने अपनी गलती स्वीकार की और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ शुक्रवार का व्रत शुरू कर दिया। शुक्रवार का व्रत शुरू करने के साथ साथ वह निर्धनों की सेवा भी करने लगा, दान पुण्य में भी मन लगाने लगा। कुछ समय बाद उसका जीवन फिर से संवरने लगा और माँ लक्ष्मी की कृपा से वह फिर से धनवान बन गया। इस तरीके से वह अमीर होकर के सभी पर दया लुटाने लगा और वह इस बार तो विनम्र भी बन गया और सभी पर प्रेम भी लुटाने लगा और माँ लक्ष्मी के साथ साथ अन्य भगवान की भी वह पूजा पाठ